ग्वालियर शहर के कारोबारियों से करोड़ रुपए हुंडी लगाने के नाम पर लेकर गायब हुए हुंडी दलाल आशु गुप्ता के पिता नथुलाल गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ व्यापारियों ने 11 मार्च को आंदोलन और हड़ताल की घोषणा कर दी है। तो वहीं हुंडी दलाल के वकील सचिन गुप्ता ने इस पूरे मामले में नया पेंच पैदा कर दिया है। सचिन गुप्ता ने कहा है कि हुंडी ठगी केवल लोगों की जुबान पर है, इसका कोई प्रमाणिक तथ्य किसी भी व्यापारी के पास नहीं है। साथ ही जो व्यापारी पुलिस के पास पहुंचे हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है, जबकि किसी भी तरह की कोई ठगी नहीं हुई है। वकील का कहना है उन्होंने अखबारों में भी इश्तहार दिया है जिस पर भी व्यापारी के साथ ठगी हुई है वो सामने आए, लेकिन कोई भी नहीं आया है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने तत्काल कार्यवाही कर हुंडी दलाल के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारियों का आरोप है कि हुंडी दलाल के पिता को सब पता है कि उसने व्यापारियों से ठगा पैसा कहां-कहां ठिकाने लगाया है। ग्वालियर के बाजार में फर्जी हुंडी थमाकर व्यापारियों का लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए लेकर ठगी करने वाले हुंडी दलाल आशु गुप्ता को पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी थी, पर उससे रुपए अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। हुंडी दलाल ने पहले डबरा के मोनू, गुना और भोपाल के सटोरियों के नाम लेकर सनसनी फैला दी थी। पूरी रकम क्रिकेट के सट्टे में उड़ाने की बात कही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 सटोरियों को पकड़ लिया है, लेकिन डबरा के मोनू तक नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा हुंडी दलाल के परिवार के लोग भी तभी से गायब थे। साथ ही व्यापारी पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी और वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। पहला बिंदु, एफआईआर में उल्लेखित 60 से 70 करोड़ रुपए, उसका फरियादी या एफआईआर में उल्लेखित कोई भी व्यक्ति ये सोर्स बताने तैयार नहीं है कि आखिर ये बाकी के जो हमने रुपए बताए उसके अलावा 68 करोड़ या 68 करोड़ 50 लाख रुपए के व्यक्ति कौन है और वे कौन है जिनको ये राशि लेनी है। ये व्यापारी मिलकर अपने ज्ञापन देते हैं, किनके माध्यम से? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से देते हैं या दाल बाजार व्यवसाय संघ के माध्यम से देते हैं। तो निश्चित रूप से यदि प्रताड़ित होते हैं तो उन्हें वहां जाकर बाकी प्रताड़ित व्यापारी ने अपनी सूची दी होती कि भाई हमारे भी रुपए ले गया, ये हमारी सूची है, ये हमारे दस्तावेज, ये हमारे कागज जो हमने दिए हैं। ऐसी भी कोई व्यवस्था सामने नहीं आई। मैं अखबारों में प्रकाशन करता हूं और चीख कर ये कह रहा हूं, 7 अखबारों में प्रकाशन करके आम सूचना के माध्यम से, कि यदि किसी व्यापारी के रुपए हैं तो वो आए और बताएं क्या कागज लेकर आए। आप हुंडी से कह रहे हैं नगद देना, हुंडी का लाइसेंस ले आए, हुंडी का रजिस्टर ले आए, जो आपने सूचना एसडीएम को भेजी वो ले आए, अपनी आयकर विवरणी ले आए। कोई व्यक्ति आज तक सामने नहीं आया। प्रशासन उनको नोटिस भेजकर ये पूछ नहीं रहा है कि भाई आपके पास जो आप 70 करोड़ राशि बता रहे हैं उसका सोर्स क्या है। वो ये भी नहीं बता रहा है, प्रशासन ये भी नहीं पूछ रहा है कि यदि दाल बाजार व्यवसाय संघ या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी हैं वो आवेदन दे रहे हैं कि एक व्यक्ति 70 करोड़ की राशि ले जाता है तो वो व्यापारियों की सूची कौन सी है? जो 70 करोड़ रुपए है वो ले गए हैं उसकी सूची कौन सी है? वो व्यापारियों के नाम क्या और राशियों के बिंदु कौन कौन सी राशि ले गए हैं? इसको खबर को भ्रामक बनाकर बार-बार 60 से 70 करोड़ चिल्लाकर, कई अवसरों पर 100 करोड़ बनाकर क्या किया गया? एक व्यक्ति के बारे में चारों तरफ एक दुष्प्रचार किया गया, लगातार किया गया। लेकिन ऐसे कौन से कारण थे कि प्रशासन इनसे नहीं पूछता है और ये प्रशासन को नहीं बताते हैं और ये दोनों लोग मिलकर आपस में समाज को गुमराह कर रहे हैं। कर की चोरी साधारण से रूप में यदि 70 करोड़ का मामला है तो राजस्व कर बनता है 40%, 28 करोड़। इस 28 करोड़ को सरकार और प्रशासन वसूलने की जगह पर आंख मूंद कर बैठ गए। यानी सामने तो आ नहीं रहे हैं पर यह स्वीकार्यता तो आ गई है कि 70 करोड़ का कहीं कोई मामला है जिन लोगों ने नकदी पर हुंडी में ऐसे कारोबार किए हैं। दिए किसको हैं वो बताने कोई आ नहीं रहा है। इस स्वीकार्यता के बावजूद पुलिस प्रशासन उनको नोटिस नहीं जारी करता है। शासन राजस्व की चोरी के लिए नोटिस जारी नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण आयकर विभाग को पूरी सूचना है, लेकिन आयकर विभाग चुप बैठा है और इस बात का संरक्षण दिया गया, मौका दिया गया कि आप अपने अकाउंट मैनेज कर लें, लेकिन हम कोई त्वरित कार्रवाई करके इस रकम को वसूली नहीं करेंगे। ये व्यवस्था है। ये 28 करोड़ केवल इस बात के लिए नहीं थे कि कर की चोरी थी, ये वो शासन में आने वाला खजाना था जिससे कुछ स्कूल बन सकते थे, कुछ हॉस्पिटल बन सकते थे। इसकी जगह बजाय इसके क्या किया गया? मार्च किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, नाम बताने सामने नहीं आ रहे हैं। ये व्यवस्था कोर्ट तय करेगा कि क्लाइंट पर जो आरोप लगाए गए वो कैसे हैं। फिलहाल उसको एफआईआर हुई है तो जो विधि की प्रक्रिया उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये थाना कोतवाली के अंतर्गत जनवरी 1 वीक में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें कि जो
जो हुंडी बनाने का जो हुंडी बनाने का काम करता था, वो एजेंट था। एजेंट के द्वारा एक फर्जी हुंडी बनाई गई और फर्जी हुंडी बनाने के बाद व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की गई। तो उस समय जो अभी फ़िलहाल जो एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है, उसमें लगभग 2 करोड़ 14 लाख का अमाउंट आ गया है। कई व्यापारियों के द्वारा कंप्लेंट की गई थी, इसमें कंपनी में भी केस रजिस्टर्ड किया गया था। इसमें भी 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ 75 लाख का अमाउंट था। और थाना जनकगंज में भी एफआईआर की गई थी, उसमें भी 30-40 लाख की धोखाधड़ी की एफआईआर की गई थी। तो इन सभी में फिर आरोपी को फर्स्ट जब एसआईटी गठन किया गया, उसके बाद फिर आरोपी को अरेस्ट किया गया। तो आरोपी को अरेस्ट करने के बाद उसने कुछ बताया था किस तरीके से उसने सट्टा खेलता था और सट्टे में पैसा उसने दे दिया था। तो उसने कई लोगों के नाम भी बताए थे। तो उसमें मेन जो एजेंट है वो गिरफ्तार हो गया। उसके अलावा उसका मुनीम गिरफ्तार हुआ अभी तक, और उसके अलावा एक भोपाल से आरोपी था वो गिरफ्तार हो गया, और एक गुनाह का आरोपी गिरफ्तार हो गया। कुल मिलाकर 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे। इसमें चूंकि एफआईआर में नामजद आरोपी जो दलाल था, उसका जो पिता थे, तो उनको भी आज क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है। और उसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड लिया जाकर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी कि उनको इनके बारे में क्या जानकारी है, उनका क्या भूमिका रही है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उनको फिलहाल उनको अरेस्ट कर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी और भी इसमें आरोपी फरार हैं, जल्दी उनको भी गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।